हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये डे 5 असाइनमेंट का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या हमारे पास गिवन है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तुम देखो कि अगर हमने इसे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया और इसे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो क्या है, Z1 पे स्क्वायर रूट है और Z2 पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो Z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, ये मैंने थ्योरी लिखा हुआ है, a प्लस आयोटा बी है, तो मॉड Z ये होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड z प्लस रियल z अपॉन 2 प्लस आयोटा मॉड z माइनस रियल z अपॉन 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर ये प्लस की जगह यहाँ पे ये माइनस दे दोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों में सेम होगा, ठीक है। पहली बात, इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 15 के इक्वल है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है। अब हमने क्या किया कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला, तो वही है मॉड Z क्या है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 15, तो 15 प्लस 3/2 प्लस आयोटा 15 माइनस 3/2, ठीक है। तो ये आ गया इसका दो वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट का। फिर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया। अब Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो क्या है हमारे पास, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस तो सेम रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस लेना है। अब समझो ध्यान से, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये मिला और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये मिला, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो देखो ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट माइनस दूसरा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से ना 4 ऑप्शन आएंगे, एक बार यहाँ से पॉजिटिव लो और एक बार निगेटिव लो, उसके बाद कैलकुलेट करो। फिर ये पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव रखो, फिर कैलकुलेट करो। फिर क्या करो कि ये निगेटिव लो और ये निगेटिव लो, कैलकुलेट करो। फिर ये निगेटिव लो, ये पॉजिटिव लो, कैलकुलेट करो। तो ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 4 में देख लो क्या डिफरेंस है। एक हमारे पास -2√6 भी है, प्लस माइनस 2 आयोटा रूट 6 आएगा, अब प्लस माइनस 6 आएगा। तो इसका तो हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, तो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा तो बोलेंगे नहीं, तो आयोटा नहीं बोलेंगे, तो ये -2√6 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन बीटा इज इक्वल्स टू। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो अल्फा बीटा है, तो बीटा का वैल्यू बताना है क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट निकाल लिया, तो हमें सम ऑफ द रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, -1/2। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -1, एक तो ये मिल गया रिलेशन हमें। फिर उसके बाद अल्फा एंड बीटा जो है इसका अगर रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, पहली बात। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि हमें बीटा का वैल्यू चाहिए, किसके टर्म में दिया हुआ है, अल्फा के टर्म में बीटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने किया कि अल्फा को क्वाड्रेटिक में सेटिस्फाई करा दिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस जो -1 है ना, इसकी जगह पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख दिया, तो ये 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा हो गया 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कराया, 0 राइट हैंड साइड भेज दिया, तो हमें क्या मिल गया, 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गया -2 अल्फा अल्फा प्लस 1, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसका रूट है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, इसी का हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा एक साथ रख लो, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, इसको तुम लिख दो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबका वैल्यू पता है, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगेन लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसमें देखो, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, यहाँ पे प्लग करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 27/16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या गिवन है, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। ये दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट क्या है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ सम ऑफ द रूट निकाल लिया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। तो पहले से हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -p मिला और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 मिला। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, जब हमने इससे सम ऑफ द रूट निकाला ना, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह क्या डाल दिया, -p, और अल्फा बीटा की जगह 2 डाल दिया। तो हमें p और q में एक रिलेशन आ गया, p इज इक्वल्स टू 2q। ठीक है, एक रिलेशन हमें p और q में आ गया। और यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है ना, ये जो जिसका हमें वैल्यू निकालना है, और जो ऑप्शन गिवन है, ये ऑप्शन भी देखो क्या है, q में है और p में। इसका मतलब इसका वैल्यू हमें p और q में निकालना है, और p और q के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया है। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, स्टार्ट सिंपल कैलकुलेशन किया, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू हमें 2 पता है, यहाँ और यहाँ रख दिया, तो ये हमारा बन गया 9/2। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ भी अल्फा बीटा की जगह 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या डालोगे, -p डाल दो यहाँ से देखो, और अल्फा बीटा की जगह 2 डाल दो, तो कैलकुलेट करो, तो ये हमारा ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ऑलवेज हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल 0 to 1। हमें लैम्डा के उन सभी पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है सच डैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में है तो हमें लैम्डा का पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, लैम्डा स्क्वायर इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पैराबोला जो बनेगा वो अपॉर्ड बनेगा, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि एक रूट 0 से 1 के बीच में, मान लिया ये रूट है हमारा अल्फा, एक रूट 0 से 1 के बीच में, तो अगर इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू तुम 0 पर और 1 पे कैलकुलेट करोगे तो एक तो आएगा पॉजिटिव, एक आएगा निगेटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो लेस देन इक्वल्स टू 0, तो f0 इंटू f1 ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से f0 कैसे निकालोगे, इसमें x की जगह 0 डाल दो, f1 कैसे निकालोगे, इसमें x की जगह 1 डाल दो, कैलकुलेट करो, तो यहाँ से लैम्डा का आ जाएगा पॉसिबल वैल्यू। ये हमें इनइक्वालिटी मिला, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सॉल्व किया, लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो वेवी कर्व रूल लगा लिया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 में 1 2 3 के बीच में आ गया, ये ऑप्शन सी, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमारे पास, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो हमें, और एस एन क्या गिवन है, अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन, तो हमें इसमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें चेक करना है। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें हिट एंड ट्रायल करके एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे चेक करेंगे वो बता दे रहा हूँ। करना तो होगा, मान लो कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो चेक करना होगा, पहले ए करना होगा, फिर बी, फिर सी करोगे, मैच कर जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब कैसे करोगे वो देखो, ये क्वाड्रेटिक गिवन है, रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा और इसको बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा सेटिस्फाई करा दिया इसको। अब हमने सी ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड उठाया, 5s6 प्लस 6s5, तो s6 क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर 6 प्लस बीटा पे पावर 6, Sn क्या है, अल्फा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n, तो S6 क्या होगा, अल्फा पे पावर 6 प्लस बीटा पे पावर 6, S5 क्या होगा, अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5, ये वैल्यू प्लग किया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ इधर 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर अल्फा वाले को एक साथ रखा, अच्छा हाँ, इन दोनों में से
5 अल्फा पे पावर 6, 6 अल्फा पे पावर 5, अल्फा वाले को एक साथ रखा, बीटा वाले टर्म्स को एक साथ रखा, इसमें से अल्फा पे पावर 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो अल्फा पे पावर मैक्सिमम 5 कॉमन आ सकता था, बट आपने 4 क्यों लिया? तो उसके पीछे का ये लॉजिक है, क्योंकि हमें बच्चे इसका वैल्यू 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा बनाना था। अगर हमने यहाँ पे ना इसमें से अल्फ़ा पे पावर 4 कॉमन लेंगे तभी हमें मिलेगा 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा। इसकी जगह पे 2 लिख दिया, फिर यहाँ से बीटा पे पावर 4 ले लिया तो हमें क्या मिला 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा, इसकी जगह अगेन 2 लिख दिया, ठीक है, फिर 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 2 अल्फ़ा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, ये बन गया S4, हो गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब प्रॉब्लम क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये तो मुझे पता था कि सी करेक्ट ऑप्शन है, तो सी को तो हमने डायरेक्ट ही क्या किया, सॉल्व कर दिया, लेकिन इसमें तुम्हें पहले जो भी स्टूडेंट सॉल्व करेगा पहले ए ऑप्शन को करेगा चेक, फिर बी को करेगा, तो ये 2 बार जो कैलकुलेशन करेगा ना ये टाइम वेस्ट करेगा, तब जाके सी पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, देन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो लैम्डा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, जैसे मान लिया रूट को अल्फा बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा इनका जो रेशियो है वो लैम्डा है, ये गिवन है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि m का वैल्यू निकालो फॉर विच लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट को अल्फा बीटा मान लिया, सबसे पहले सम ऑफ द रूट निकाला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला सी बाई ए, फिर क्वेश्चन में गिवन है कि जो लैम्डा है वो रूट्स का रेशियो है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, फिर लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा क्या गिवन है 1 के इक्वल है, पहले तो लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा को कैलकुलेट करो, लैम्डा हो गया हमारा अल्फा अपॉन बीटा, 1 अपॉन लैम्डा हो गया बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का यहाँ वैल्यू डाल दो होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का ये वैल्यू डाल दो अपॉन ये अल्फा बीटा का वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब इसको बच्चे कैलकुलेट कर लो, ये 1 के इक्वल है, कैलकुलेट कर लो, m का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस माइनस 3√2, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी प्लस वाला नहीं है ना, माइनस वाला तो है ना 4 माइनस 3√2, बी हो गया करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ के, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक गिवन है और क्या बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक का एक रियल रूट दूसरे रियल रूट का क्यूब है, तो हमने इस क्वाड्रेटिक लिया, रूट को मान लिया अल्फा बीटा, मान लिया कि जो अल्फा है वो बीटा का क्यूब है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा क्यूब, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद बच्चे हमने यहाँ से सम ऑफ द रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, ठीक है। इस प्रोडक्ट ऑफ द रूट में इस अल्फा की जगह पे हमने डाल दिया बीटा क्यूब, तो ये हो गया बीटा पे पावर 4, अब यहाँ से बीटा हमें निकल गया, ठीक है। अब इस बीटा को उठा के कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो बीटा को उठा के यहाँ डाल दिया हमें, तो अल्फा मिल गया हमें, अच्छा नहीं ये जो बीटा मिला ना ये बीटा को उठा के यहाँ डाला तो हमें अल्फा मिल गया, तो अल्फा भी मिल गया बीटा भी मिल गया। अल्फा क्या मिला 64/27, बीटा क्या मिला 4/3। अब अल्फा बीटा के वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दिया तो के का वैल्यू मिल गया हमें, सिंपल सा बात है। तो क्या हो गया -300, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट वैल्यू। हमें क्या बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू निकालो सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट वैल्यू। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का जो रूट्स के स्क्वायर का सम जिस पॉइंट पर सबसे लीस्ट होगा उस पॉइंट पर हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके
रूट्स के स्क्वायर का सम जब सबसे छोटा होगा, रूट्स के स्क्वायर का सम, तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हमने अल्फा बीटा मान लिया, सम ऑफ द रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। सम ऑफ द रूट क्या मिला, लैम्डा -3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिला, 2 - लैम्डा। अब हमें क्या करना है, रूट्स के स्क्वायर का सम निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही है ना, अल्फा स्क्वायर पहले रूट का स्क्वायर प्लस बीटा दूसरे रूट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा क्या देखा, लैम्डा -3 ये डाला, अल्फा बीटा क्या था, 2 - लैम्डा डाला। अब इसको कैलकुलेट किया बच्चे, तो ये आ गया लैम्डा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये चीज़ देखो, ये रूट्स के स्क्वायर का सम आया। अब ये रूट्स के स्क्वायर का सम मिनिमम कब होगा, सबसे छोटा कब होगा, जब लैम्डा 2 के इक्वल होगा। देखो ना, लैम्डा अगर 2 के इक्वल होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और लैम्डा 2 के अलावा कुछ भी हो जाए, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ये तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 में तो ऐड ही होता रहेगा ना कुछ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सबसे छोटा होगा जब लैम्डा -2 0 हो जाए। तो लैम्डा -2 0 हो जाए, इसका मतलब लैम्डा 2 के इक्वल हो जाए। तो ऑप्शन क्या हो गया, लैम्डा = 2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बच्चे, इफ बोथ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5 देन m लाइज इन द इंटरवल। बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बहुत भी नहीं कैलकुलेशन है। बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है क्या, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट है रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग है, ठीक है। और दोनों रूट 1,5 इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो m का इंटरवल बताओ। जैसे ही बोला कि दो चीज़ दिया इसमें इंफॉर्मेशन, रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक है। अगर रूट डिस्टिंक्ट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, पहली बात। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने ग्रेटर देन 0 किया, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, ग्रेटर देन 0 किया, तो ये m का इंटरवल आ गया, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। ये m का एक आ गया पॉसिबल इंटरवल। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला क्वाड बनेगा, ठीक है। अब इसका रूट, एक रूट अल्फा माना, दूसरा रूट बीटा माना, दोनों रूट 1 से 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, पहली बात। तो इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है -d/4 है। तो ये जो -b/2 है, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है, ये 1 और 5 के बीच में लाई करेगा, तो -b/2 है 1 5 के बीच में लाई करेगा, तो -b/2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये m का दूसरा इंटरवल आ गया, ठीक है ना। m का ये क्या आ गया, दूसरा इंटरवल। ये फर्स्ट इंटरवल आया, ये सेकंड इंटरवल आया। अब आ जाओ थर्ड में, 1 क्या है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 इंटू f(1). f(1) क्या है बेटा, यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव होगा ना, तो 1 इंटू f(1) पॉजिटिव होगा। यहाँ से m का तीसरा इंटरवल आ गया। फिर 1, ये 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू f(5), ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से ये चौथा इंटरवल आ गया। तो 4 इंटरवल मिला, 4, मतलब m इस इंटरवल में भी लाई करना चाहिए, m इस इंटरवल में भी लाई करना चाहिए, m इस इंटरवल में भी लाई करना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो m का फाइनल इंटरवल क्या होगा, किस इंटरवल में m फाइनल लाई करेगा, इन चारों का इंटरसेक्शन ले लो, देखो सामने लिया हुआ है, तो यही आ रहा है ना, 4 से 5 के बीच में, मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।